कार्तिकेय, क्या आप इस थियरी से सहमत हैं आप? मैं इस बात से सहमत हूँ कि सब कुछ एक कॉम्पोजिट एक्सरसाइज है, असेंबली और लोकसभा। इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो विजय सर ने अंत में बोला, दोनों बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कि एक तो कांग्रेस को एक सरप्राइज दिया गया है एक तरीके से, कि जहां राइट ऑफ कर रहे थे छत्तीसगढ़ में या एमपी में भी कह रहे थे काफी कमजोर विकेट पे है, वहां पे कांग्रेस शायद एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी बात, अभी तक आप देखें तो खबरों में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस आ रही थी पॉजिटिव एजेंडा सेटिंग में। ये अब बीजेपी एजेंडा को रिकैप्चर करने की कोशिश कर रही है, ऐसा करने से कि अब हमने सेट कर दिया है टोन, अब आपको रिस्पॉन्ड करना है आगे। ये दूसरा। तीसरा कि देखिए, अर्ली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से दो, एक रिस्क भी है और एक एडवांटेज भी है। रिस्क ये है कि इन फाइटिंग शुरू हो जाएगी, कि अब तो डिक्लेयर हो गया तो अब वो जो बाकी खेमे हैं उस सीट पर वो इनएक्टिव हो जाएंगे। एडवांटेज ये है कि आपके पास इनफ टाइम है उस खेमेबाजी को रोकने के लिए। तो बीजेपी ने हिमाचल और कर्नाटक दोनों राज्यों में खेमेबाजी की वजह से सीटों में उनका नुकसान हुआ। हिमाचल तो इनफैक्ट इलेक्शन ही आई थिंक उनका खराब इस वजह से हुआ कि वहां पर खेमेबाजी हुई और कुछ इंडिपेंडेंट प्रत्याशी उतर गए उनकी अपनी पार्टी के। कर्नाटक में भी खेमेबाजी हुई, लेकिन कर्नाटक में सरकार वैसे भी शायद अनपॉपुलर हो चुकी थी। तो अब क्या ज्यादा समय देकर खेमेबाजी को पहले से प्रीएम्प्ट करके कंट्रोल में ला सकते हैं? उनको शायद लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव है। और जैसा कि कांग्रेस ने करके दिखाया कर्नाटक में, वैसा ही कुछ अगर वो भी कर पाए तो शायद उससे भी वो एक सीख ले रहे हैं। और एक आखिरी बात जो विजय सर ने कही कि देखिए, अब इसमें ये भी कहा जा रहा है ना कि अब ये इलेक्शन तो हाई कमांड के हाथ में आ गया है। छत्तीसगढ़ का तो आ ही गया है वैसे भी, और मध्य प्रदेश भी शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में शायद इतनी बात नहीं जितनी कि हाई कमांड के हाथ में है। तो हाई कमांड शायद असर्ट भी कर रहा है कि वी आर हेयर रनिंग द शो। तो इसमें मल्टीपल मैसेजिंग है। बट मैंने छत्तीसगढ़ में एक ग्राउंड लेवल पे किसी व्यक्ति से बात की, तो उनका मुझे जो फीडबैक आया वो ये था कि एक तो इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो बीजेपी ने करी है उसमें काफी कास्ट इक्वेशंस को लेके बहुत स्पेसिफिक माइक्रो मैनेजमेंट से करी है, जिससे कांग्रेस कांग्रेस कार्तिकेय, हम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें नहीं, मैं एक मोटी मोटी तस्वीर में अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। वो मोटी तस्वीर ये है कि जब पूरा चुनाव 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, अमित शाह की रणनीति पे लड़ा जा रहा है, तो ये 3 महीने पहले, 4 महीने पहले घोषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही? श्रवण जी ने और विजय जी ने इस ओर इशारा किया कि दरअसल ये लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ अमित शाह को ये लग रहा है कि 24 का चुनाव आसान नहीं, लिहाजा अभी से कमर कसो और अभी से तैयारी शुरू कर दो? नहीं आशुतोष सर, इसमें ये तो बहुत क्लियर है ना कि असेंबली इलेक्शंस में हाई कमांड का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कर्नाटक इलेक्शन के बाद आरएसएस तक ने भी कह दिया था कि केवल मोदी जी के चेहरे से बात नहीं बनेगी, लोकल लीडरशिप और लोकल कैंडिडेट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। तो मुझे लगता है वो वाली समझदारी तो है इस डिसीजन में। बाकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 24 का इलेक्शन हाई कमांड का मेन ऑब्जेक्टिव है। इनफैक्ट अगर आप एक थोड़ा सा ट्विस्टेड व्यू लें इस बात का, शायद श्रवण सर इस बात को पहले कहीं ना कहीं कह चुके हैं कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि स्टेट इलेक्शन में आप हार जाए अगर, तो वो एंटी इनकम्बेंसी वहीं निकल जाती है। जब तक नेशनल इलेक्शन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वोटर फिर आपकी तरफ वापस मुड़ने की तरफ भी आ सकता है। तो इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं इस मैसेजिंग में। बट लगता है कि डिसीजन बीजेपी ने काफी सोच समझ के लिया है ये वाला। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।